इवैल्यूएट लिमिट एज x अप्रोचेस 4। जो फंक्शन दिया है वो है x² माइनस x प्लस 1। अब इस लिमिट को हम नाम देते हैं से L। लेट L बी इक्वल टू लिमिट ऑफ x² माइनस x प्लस 1 एज x अप्रोचेस 4। अब अगर हम ध्यान दें तो इसका जो डिनोमिनेटर है that is 1, so denominator is not equal to 0, इसलिए लिमिट हम डायरेक्टली इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो x की अप्रोचिंग वैल्यू है 4, तो इसमें हम 4 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4² माइनस 4 प्लस 1, तो ये आता है 16 माइनस 4 प्लस 1, 16 minus 4 that is 12, 12 plus 1 ये आ जाता है 13, so the required value is 13. Evaluate the given limit। अब इस लिमिट को हम नाम देते हैं L। let L be equal to limit as x approaches 5, और जो फंक्शन है वो है x³ माइनस 125 अपॉन x² माइनस 6। अब अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखिए, x की जो लिमिटिंग अप्रोचिंग वैल्यू है, रादर x की जो अप्रोचिंग वैल्यू है 5, तो अगर यहाँ पर हम 5 सब्स्टिट्यूट करते हैं डिनोमिनेटर में यहाँ पर, तो 5² इज 25, 25 माइनस 6 इज 19, यानी डिनोमिनेटर हमें 0 नहीं मिल रहा है, तो इस लिमिट को हम डायरेक्टली इवैल्यूएट कर सकते हैं। So in this case denominator is not equal to 0 if we substitute 5, तो लिमिट हम डायरेक्टली इवैल्यूएट करते हैं, तो x की जगह पर 5 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 5³ माइनस 125 और नीचे 5² माइनस 6। अब 5³ होता है 125 माइनस 125 divided by 25 minus 6, so न्यूमरेटर में आ गया 0 और नीचे आ रहा है 19, so 0 divided by 19 is equal to 0, so the limiting value is 0. Evaluate the given limit। So suppose L is equal to लिमिट एज x अप्रोचेस 2, और जो फंक्शन है वो है x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x² माइनस x प्लस 3। अब पहले ये डिनोमिनेटर हम चेक करते हैं। x की अप्रोचिंग वैल्यू है -2, इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं डिनोमिनेटर में, तो यह आएगा -2² माइनस ऑफ -2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 3, so 6 plus 3 which is 9, so it is not equal to 0, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो ये लिमिट हम डायरेक्टली इवैल्यूएट कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द अप्रोचिंग वैल्यू ऑफ x, यानी -2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम -2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आएगा -2² प्लस -2 प्लस 1, डिनोमिनेटर में -2 का स्क्वायर माइनस ऑफ -2 प्लस 3, -2 का स्क्वायर ये है 4 प्लस -2 ये रहेगा -2 plus 1 divided by 4, this becomes +2 plus 3। अब ये आएगा 4 minus 2, that is 2 plus 1, ये हो जाएगा 3 divided by 9, so finally ये आता है 3 1s are 3, 3 3s are 9, so the final answer is 1/3। Evaluate लिमिट एज x अप्रोचेस 4, और जो फंक्शन है वो है x³ प्लस x माइनस 7 अपॉन x² प्लस 3x माइनस 2। सो लेट दिस लिमिट बी इक्वल टू L, सो लेट L बी इक्वल टू
लिमिट एज x अप्रोचेस 4 और फंक्शन है x क्यूब प्लस x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब सबसे पहले हम डिनोमिनेटर चेक करते हैं। ये x की अप्रोचिंग वैल्यू 4, इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 माइनस 2, यानी 16 प्लस 12 माइनस 2। सो दिस इज 28 माइनस 2, 26, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये वाला जो लिमिट है हम ये डायरेक्टली इवैल्यूएट कर सकते हैं। x की अप्रोचिंग वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो न्यूमरेटर में आएगा 4 क्यूब प्लस 4 माइनस 7, देन डिनोमिनेटर तो एक्चुअली हमने ढूंढ लिया है, बट ठीक है लिख लेते हैं। 4 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 माइनस 2। नाउ 4 क्यूब इज 64 प्लस 4 माइनस 7 और नीचे 16 प्लस 12 माइनस 2। Now 64 plus 4, that is 68. 68 minus 7, ये आता है 61. And this is 28. 28 minus 2, which is 26. So the limiting value is 61 upon 26.